आंदोलन लगभग हम जीत सा ही चुके हैं ये। पर खबरें तो ऐसी आ रही है कि तुम्हें उठाने वाले हैं। अच्छा, खबरें तो आएंगी, कोई बात नहीं है, आने दो ना खबरों को, और उन खबरों का भी मुकाबला किया जाएगा जम के। लॉकडाउन का पालन करोगे? लॉकडाउन का बिल्कुल पालन करेंगे और कर भी रहे हैं। फिर तो जाना पड़ेगा आपको छोड़कर। नहीं, क्यों जाना पड़ेगा, कहाँ जाएंगे? अपने अपने घर जाओ। तो ये क्या घर नहीं है हमारा यहाँ? अच्छा, आप इसे घर मानते हैं? घर तो यही है, यहाँ पे हमारा खाना है, पीना है, रहना है, नहाना है। 4 महीने से 4.5 महीने अभी आपने फरमाया कि 5 महीने आदमी अपने घर में रह सकता, कहीं बाहर रह सकता क्या? ये हमारा घर ही तो है, ये हमारा गांव है। जाओगे से नहीं जाओगे? नहीं, कभी नहीं जाएंगे छोड़ कर, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक ये कानून। अपना घर गांव छोड़ दोगे? नहीं, हमारा अपना घर गांव वहाँ है, तो हमारा अपना घर गांव यहाँ भी तो है। करम गांव तो यही है, हमारा जन्म गांव वहाँ हो सकता है, लेकिन करम गांव तो यही है। लेकिन सर, जैसे महामारी फैल रही है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा अगर ये महामारी फैल जाती है? नहीं, उसकी जिम्मेदारी पहले तो इन्होंने दे दी थी जमातियों को, अब कोई किसी और को देनी बाकी बची है क्या? पहले तो जमातियों पे थी उसकी जिम्मेदारी। आज वो जो मौलाना साद को ढूंढते थे पूरी दुनिया के अंदर, अब मौलाना साद कहाँ है इस वक्त? सब जानते हैं। कुंभ को भी कह रहे हैं कि पहले तो जमात को बदनाम किया, आप कुंभ के पे क्यों नहीं सवाल उठा रहे हैं? नहीं, कुंभ को तो हमने कहा ना, पहले जमात पे सवाल उठाया ना, आज हम कुंभ पे उठा रहे हैं। हम तो अपने आंदोलन की बात कर रहे हैं केवल। कुंभ भी हमारा है, जमात भी हमारी है, हम सर्वधर्मी हैं। अगर कुंभ का मेला समापन हो सकता है तो किसान आंदोलन क्यों नहीं हो सकता? किसान आंदोलन किसानों के जीवन का सवाल है, किसानों की फसलों का सवाल है, किसान की नस्लों का सवाल है। ये कुंभ नहीं है तो महामारी में जब कि हर 12 साल में आ जाएगा। ये हमारे जीवन का सवाल है। आज अगर हम इससे फिसल गए तो ज़िंदगी में ना हम बचेंगे, ना हमारी ज़मीनें, ना हमारी फसलें, ना हमारी नस्लें। तो कोरोना महामारी कोई अहमियत नहीं रखता आपके साथ? हाँ, मैं कह रहा हूँ, अगर हम कोरोना से भी मरेंगे तो हम वैसे भी तो मर ही जाएंगे। अगर ये कानून हमारे ऊपर लागू हो गए तो शायद कोरोना हमें बख्श दे, लेकिन ये कानून हमें कभी नहीं बख्शेंगे। अभी लागू कहाँ है? अभी तो पेंडिंग में पड़े हैं। अपने चले जाइए घर, फिर आके कर लीजिए, दोबारा आ जाइए। अभी तो पेंडेमिक है, महामारी है पूरे देश में। नहीं, तो पेंडेमिक है तो कोई बात नहीं है, हम देश में भी जाएंगे तो देश में तो हैं, कहीं विदेश में है क्या? अपने देश में नहीं खड़े हम इस वक्त। ये देश नहीं है हमारा। इकट्ठी होती है ना? नहीं, भीड़ आपका कैमरा है, गवाह है, इस कैमरे को क्यों नहीं चलाते आप? कहाँ आपको भीड़ दिख रही है? आप देख रही है लोगों ने अपने अपने गोले के निशान बना दिए, सबके पास मास्क आ गया, सैनिटाइजर आ गया, सैनिटाइजर की मशीनें आ गई। तो डर लगता है आपको कोरोना से? नहीं, डर तो वाजिब है, डर तो वाजिब है। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हम कहें कि हम तो बहुत निडर हैं, कोरोना से लड़ेंगे। नहीं, कोरोना की गाइडलाइनों का पालन करेंगे, अब लेकिन अपना आंदोलन लड़ेंगे। अब चाहे इसे डर मान लो और चाहे इसे हमारी निर्भीकता मान लो। पहले तो कहते कोरोना है ही नहीं देश में। हाँ, कौन लोग कहते थे कोरोना नहीं है? लोग कहते थे। चलो, आप कहते तो हम मान लेते हैं कोरोना नहीं है, लेकिन होता था 2 महीने पहले ना हो, आज आ गया हो। आपके नेता नो क्यों कह रहे हैं कि ये शाहीन बाग ना समझा जाए इस आंदोलन को? डर सता रहा क्या कोई? किस चीज़ का? उठने का, एक्शन का? अरे मैं कह रहा हूँ भाई, एक्शन भी जब होगा तो एक्शन भी हमारा खून ही तो हम पे लेगा। कौन आएगा एक्शन को यहाँ फॉलो करने? एक्शन जब होगा उसका जो है निर्वाह करने के लिए कौन आएगा? उसका निर्वाह करने के लिए मेरा बेटा आएगा, जो किसी अर्धसैनिक बल में है, किसी दिल्ली की पुलिस में है, किसी यूपी की पुलिस में है। मेरा खून ही आके मेरे इस आंदोलन को कुचलने का काम करेगा। लेकिन प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से फिर भी। क्या सरकार से आपकी बातचीत चल रही है? क्या है? सरकार से बातचीत अभी कुछ नहीं हुई है, कोई खबर आई नहीं है सरकार की। खबर आएगी तो बात करेंगे। सरकार को मेरा ये फिर निवेदन है कि किसान को कुचलने की कोशिश ना करे, दबाने की कोशिश ना करे। अगर इसे प्रेशर दिया जाएगा तो ये विस्फोट के साथ फटेगा। लेकिन जो हरियाणा सरकार है वो बार बार जो है सर्वे कर रही है अंदरूनी तौर पर, और ऐसी खबरें छन करके आ रही हैं कि किसानों को हटाने की कोशिश शुरू कर दी गई है सरकार द्वारा, अर्धसैनिक बलों को लगाया जाएगा। अच्छा भाई, कर ले तो किसी ने मना थोड़े करा। सरकार है, उसके पास 3 सेना है और उन 3 सेनाओं में मेरा खून है, मेरा भाई है, मेरा चाचा है, मेरा ताऊ है, मेरा भाई सरकार करते हैं। हाँ, करने दो। मैं दुआ करता हूँ भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो जिस तरह से मैं अपनी फसल बचाने के लिए, अपनी नस्ल बचाने के लिए अपनी जान की बाजी यहाँ लगा रहा हूँ 5.5 महीने से, मैंने 360 जानें यहाँ दे दी। लेकिन कई लोग सोशल मीडिया में कमेंट्स कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि किसानों के लिए सही समय है, इज्जत बच जाएगी, अभी चले जाए उठ के, महामारी भी फैल रही है। अच्छा, वो लोग हैं, वो तो हर तरीके से किसानों की मौत को भी फर्जी बता रहे हैं,
उन लोगों का ना तो हम सुनते हैं और ना उनकी बात पे हम कभी गौर देते हैं। वो लोग उन्हें किस किस नाम से नवाज रहे हैं आप जानते भी हैं। मैं उन पे उनकी बात नहीं करने जा रहा, मैं एक बात करने जा रहा हूँ देश की जनता की। देश की जनता क्या कह रही है? हरियाणा के सीएम तो कह रहे हैं कि मानवता के आधार पे आप लोग आंदोलन खत्म करिए। मैं कह रहा हूँ हरियाणा के सीएम के अंदर मानवता नहीं है क्या? सारी मानवता किसान ही दिखाएगा। वो भी अब मानवता दिखाएं, वो भी 2 कदम पीछे हटे। वो तो आपकी फिक्र कर रहे हैं, चिंता जता रहे हैं, इसलिए तो कह रहे हैं आपसे कि कहीं आपको हाँ, वो हमारी फिक्र जताते हैं, इसीलिए बॉर्डरों पर कील और नोकीले तार लगाते हैं। फिक्र है उन्हें हमारी। वो तो आप दिल्ली में घुस जाते हैं ट्रैक्टर लेकर। तो क्या दिल्ली मेरी नहीं है? दिल्ली में मेरा जाना प्रतिबंधित? क्या जब ये देश आज़ाद हुआ था तो अंग्रेज अपने कानून में लिख गए थे किसान दिल्ली नहीं जाएगा? प्रतिबंध कहा जा सकता, किसने मना किया? आज़ाद देश के अंदर आज़ादी की जो किताब है उसमें लिखा हुआ है किसान दिल्ली नहीं जाएगा। नहीं, क्यों नहीं जा सकता? सरकार तो किसान दिल्ली भेजने का काम करता है लोगों को, तो किसान दिल्ली नहीं जाएगा क्या? ट्रैक्टर लेकर घुसते हो ना। नहीं तो ट्रैक्टर पे कहाँ बैन है दिल्ली में जाने के लिए? लिखा किसी कानून में ट्रैक्टर दिल्ली में नहीं जाएगा? जहाँ पाबंदी है वहाँ भी पहुँच जाते हो। नहीं, कौन कहाँ पे पाबंदी है? लाल किले पर पहुँच। लाल किले पर डाल मियाँ को उसे बेच दिया, क्या वो पाबंदी खत्म हो गई? तो सर ये क्या तर्क होते हैं आप लोगों? डाल मियाँ को बेच दिया तो आप जाकर कुछ भी करोगे? नहीं, हमने क्या कर दिया? और जिसने करा वो 30,000 के मुचलके पर चला गया। कितनी बड़ी धारा थी उसके ऊपर, कितना बड़ा कानून था, उसने ही क्या गुनाह कर दिया? पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। आप जवाब दें इस बात का कि दीप सिद्धू ने कितना बड़ा गुनाह किया था जिसे आपने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी आपके कैमरों ने। 30,000 के निजी मुचलकों पर चला गया, ये था उसका गुनाह। बस तो आप भी मान रहे थे उसको? आपने ये था उसका गुनाह। उसके लिए आपके कैमरे गरज गए, आपके कैमरे बरस गए, आपके कैमरों ने पूरी दुनिया के अंदर हलचल मचा दी कि देश का अपमान हो गया। देश और उसे भारत के संविधान ने, भारत के न्यायालय ने 30,000 के निजी मुचलके पे छोड़ दिया। ये उसका अपराध था। तो जमानत नहीं मिलनी चाहिए? जमानत उसे मिलनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ नहीं मिलनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसकी जमानत क्या और बेजमानत क्या। उसे तो आप उसे अपराध नहीं मानते? नहीं, उसे जमानती की जरूरत कहाँ पड़ी? उसे जमानत की जरूरत नहीं पड़ी। वो तो 30,000 के अपने निजी मुचलके पे चला आया। ये उसका गुनाह था। अपराध साबित होता था। फिर कहूँगा कि आपके कैमरे ने उसके गुनाह को बहुत बड़ा बना दिया था, लेकिन अदालत ने माना कि इसका कोई गुनाह नहीं था और उसे 30,000 के निजी मुचलके पे छोड़ दिया। किसान अब क्या रणनीति बना रहा है आगे के? किसान की रणनीति मैंने आपको बता दी। किसान की दिल्ली में लॉकडाउन लगा दिया 1 हफ्ते जी का। जी जी, यूपी में भी लगी जाएगा। लग जाए तो हम कब मना करें? ना लगे, हम उसका पालन करेंगे भाई, उसका पालन करेंगे, पूर्ण रूप से पालन करेंगे। आपने देखा भी होगा हम उसका पालन कर भी रहे हैं। यहाँ सैनिटाइजर भी करा रहे हैं अपने इन तंबुओं को, और मास्क भी लगा रहे हैं। पहले लगाते नहीं थे, अब लगा रहे हैं मास्क। गोले बना दिए गए हैं, आदमी उन्हीं में खड़ा होकर बात करेगा। वरना आपका कैमरा साक्षात गवाह है, जब पहले मैं आपके कैमरे पे इंटरव्यू देता था तो मेरे पीछे कई दर्जन लोग खड़े हुए होते थे। आज मैं दे रहा हूँ आपके कैमरे पे, एक भी नहीं है। वजह से नहीं है जी, कोरोना की वजह से। कोरोना मैंने देखा नहीं ना, मैं कोरोना को जानता, लेकिन जो मेरी सरकार ने उसका पालन करने का आदेश किया उसका पालन कर रहा हूँ। मैंने कोरोना नहीं देखा। नहीं तो भीड़ कम कैसे हुई? कहाँ? आप ही कह रहे हैं मेरे पीछे लोग खड़े थे, आज नहीं। भीड़ है, आज पीछे नहीं है, तो अगल बगल तो हैं। भीड़ तो मेरे पास है, लेकिन मैं उसका पालन कर रहा हूँ, दिखाना चाहता हूँ आपको। त्यागी जी बताइए, रौनक तो कम हुई है बॉर्डरों की, इस बात को मानते हैं आप? नहीं, बॉर्डरों की रौनक कहाँ गई है आपको पता है? बॉर्डरों की रौनक इस वक्त खेत की रौनक बनी हुई है। वो देश का पेट भरने के लिए गया है। वो बॉर्डर की रौनक है जो आज खेतों में रौनक चल रही है, और वो वहाँ से आएगा और फिर आएगा। और आपने देखा 28 जनवरी गवाह है। 28 जनवरी को जब आपके कैमरे गरज रहे थे, बरस रहे थे, फौजें गश्त कर रही थीं, जब भी यहाँ मात्र 200 व्यक्ति थे, और उन 200 व्यक्तियों की सिंह गर्जना के सामने उन फौजों को भागना पड़ा। और आपने देखा 2 घंटे के अंदर आसमानी रास्तों से चली आई ये किसानों की फौजें।